Hi guys, how are you? Hope you all guys are fine. This is your YouTube channel Easy Learning. Today we are going to discuss about second element of asset, that is liability. In the previous video we discussed about assets. Now we are going to discuss about liability. This is a very simple and straightforward video. If you like our video then please subscribe our channel. So let's start. What is liability? लाइबिलिटी के उर्दू में मीनिंग होते हैं अदायगी की ज़िम्मेदारी। लाइबिलिटी के उर्दू में मीनिंग होते हैं अदायगी की ज़िम्मेदारी। लाइबिलिटी को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमाउंट ओड ऑन बिजनेस। ओड के यहाँ पर मीनिंग होते हैं कर्ज या उधार। कि बिजनेस पर जो भी कर्ज होता है, जो भी अमाउंट का कर्ज या उधार होता है, उसकी पेमेंट करना हमारे ऊपर, उसकी पेमेंट करना, उसको अदा करना, उसको पूरे करने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो कि लाइबिलिटी में शुमार होती है। सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट। मीन्स के बिजनेस पर जो भी पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाइबिलिटी में शुमार होती है कि बिज़नेस पर जो भी कर्ज हो, जो भी उधार हो, उसको पे करना होता है। ये सब लाइबिलिटी में शुमार होती है। और लाइबिलिटी का मतलब भी क्या होता है? अदायगी की ज़िम्मेदारी। यानी जो भी चीज़ हमने कर्ज या उधार ली हुई हो उसको अदा करने की हमारे ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। फर्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज नॉन करंट liability. Firstly, we explain current liability. What is current liability? हम इसको इसकी डेफिनेशन से एक्सप्लेन करते हैं। करंट लाइबिलिटी those liabilities which are payable within 1 year is called current liability. तो इसके यहाँ पर क्या मीनिंग आते हैं कि वो तमाम लाइबिलिटीज़ जिसको पे करना विद इन 1 ईयर में लाजमी पे करना है, वो क्या कहलाती हैं हमारे पास? करंट लाइबिलिटीज़। एंड हम इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ current liabilities. First one is account payable. Next is notes payable. फिर है bills payable. Next is accrued expense.
अब एक्रूड एक्सपेंस का यहाँ पर क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होती है? एक्रूड के मीनिंग होते हैं ड्यू एंड एक्सपेंस के मीनिंग होते हैं खर्च। मतलब कि वो एक्सपेंस जो हम पर ड्यू हो चुका हो लेकिन हमने उसे पे नहीं किया हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्रूड एक्सपेंस। अब हम इसको ज़्यादा क्लियर यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्रूड एक्सपेंस के यहाँ पर क्या मीनिंग निकलते हैं कि वो एक्सपेंस जो हमने खर्च कर लिया हो, जो भी हमारा खर्च हो चुका हो लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की हो, उसकी पेमेंट हमारे ऊपर ड्यू हो, तो वो क्या कहलाता है? एक्रूड एक्सपेंस। नेक्स्ट है सैलरी पेएबल। फिर है रेंट पेएबल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। पेएबल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है अनअर्न। अब अनअर्न के यहाँ पर क्या मीनिंग होते हैं कि वो इनकम जो हमें रिसीव हो चुकी हो एडवांस में। तो हम इसको यहाँ पर किस तरह लिख सकते हैं कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस्ड। तो अनअर्न के क्या मीनिंग होते हैं कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो यहाँ पर करंट लायबिलिटी कंप्लीट होता है कि वो तमाम लायबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट हमें 1 ईयर में लाजमी करनी होती है, वो क्या कहलाते हैं? करंट लायबिलिटीज़। और करंट लायबिलिटीज़ में ये जो अकाउंट शामिल होते हैं उसमें पहला अकाउंट होता है अकाउंट पेएबल, नेक्स्ट होता है नोट्स पेएबल, फिर होता है बिल्स पेएबल, नेक्स्ट है एक्रूड एक्सपेंस। उसके एक्रूड एक्सपेंस की मीनिंग यहाँ पर क्या होते हैं कि एक्रूड के मीनिंग होते हैं ड्यू एंड एक्सपेंस के मीनिंग होते हैं खर्च। वो एक्सपेंस जो हम पर ड्यू हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्रूड एक्सपेंस। नेक्स्ट है सैलरी पेएबल, फिर है रेंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, अनअर्न। अनअर्न के क्या मीनिंग होते हैं कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो चुकी हो उसे हम अनअर्न के अकाउंट से जानते हैं और अकाउंटिंग में उस अकाउंट का नाम होता है अनअर्न। नेक्स्ट टाइप ऑफ लायबिलिटी है नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी को हम इसकी डेफिनेशन से एक्सप्लेन करते हैं कि दोज लायबिलिटीज which are payable in more than 1 year। क्या मतलब हुआ कि वो तमाम लायबिलिटीज़ जिनको हमें मोर देन 1 ईयर में पे करना होता है वो क्या कहलाती है? नॉन करंट लायबिलिटीज़।
करंट लायबिलिटीज़ को हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी को 1 ईयर से ज़्यादा के अरसे में पे करना होता है। तो ये क्या कहलाती है? नॉन करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़। अब हम नॉन करंट लायबिलिटी की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ की एग्जाम्पल में फर्स्ट अकाउंट जो आता है उसका नाम क्या होता है? डिबेंचर पेएबल। नेक्स्ट होता है बैंक लोन। इन तमाम अकाउंट्स की पेमेंट हमें मोर देन 1 ईयर में करनी होती है, इसलिए ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ के में शामिल होते हैं। इसके अलावा है मॉर्गेज, पेएबल। यहाँ पर मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि गिरवी। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी। तो डिबेंचर पेएबल, बैंक लोन, मॉर्गेज पेएबल, ये तमाम अकाउंट्स किस में शामिल होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।